आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 17 लगाएंगे। इससे पहले हम लोग साइंस का जितने भी सेट लगाए हैं उन सारे सेट में से ही रेलवे ग्रुप डी में साइंस का 100% सवाल इसी में से आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस का सेट नंबर 17। पहला सवाल, ढोन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। ए 1.80, बी 37.06, सी 10.6 और डी 62.9। तो इसका आंसर होगा डी 62.9। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तक रक्त वाहिकाओं के विकास को बदल देता है। ए हृदय, बी मांसपेशी, सी उपकला, डी हड्डी। तो इसका आंसर होगा बी मांसपेशी। मांसपेशी उत्तक रक्त वाहिका के विकास को बदल देता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ए द्रव्यमान, बी घर्षण बल, बी घर्षण के कारण बल, सी वजन, सी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका आंसर होगा ई द्रव्यमान। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। ए क्लोरोफिल, बी मेलेनिन, सी ओडोप्सिन, डी हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा डी हीमोग्लोबिन। मनुष्य में हीमोग्लोबिन जो है वह श्वसन पिगमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। ए दूसरा समूह, बी 18वां समूह, सी तीसरा समूह, डी पहले समूह। तो इसका आंसर होगा ए पहले समूह। नेक्स्ट देखते हैं, मटर के पौधे में पाया जाने वाला प्रबल गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए झुर्रीदार बीज, बी हरी फली, सी गोल बीज, डी सी गोल फली, डी गोल बीज। तो इसका आंसर होगा ए झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे में पाया जाने वाला प्रबल गुण झुर्रीदार बीज है, बीज नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। ए तीव्रता, बी आयाम, सी आवृत्ति, डी लय। तो इसका आंसर होगा सी आवृत्ति। किसी ध्वनि का पिच जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ए मक्खन खट्टा होना, बी बर्फ का पिघलना, सी गले कपड़े का सूखना, डी आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर होगा ए मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आघातवर्धक नहीं है। ए ग्रेफाइट, बी एल्युमिनियम, सी कॉपर, डी रजत। तो इसका आंसर होगा ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्थिर बस के चलने के समय बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। ए न्यूटन का गति का पहला नियम, बी न्यूटन का गति का दूसरा नियम, सी न्यूटन का गति का तीसरा नियम, डी संवेग का नियम। तो इसका आंसर होगा ए न्यूटन के गति का पहला नियम। स्थिर बस में बस की चलने के समय बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं। यह जो है न्यूटन के पहले नियम की स्थिति की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका विभाजन से संबंधित है। इनमें से क्या जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। ए मेलेक हाइड्राइज्ड, बी जिबरेलिन, सी ऑक्सिन, डी साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर होगा डी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की निम्नलिखित में से किस समूह में आदर्श गैस से रखी गई है। ए 15, बी 17, सी 16, डी 18। इसका आंसर होगा डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में आदर्श गैस रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं,
पृथ्वी पर पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव थे? ए साइनोबैक्टीरिया, बी ब्रायोफाइटस, सी हरा सवाल, डी जीवाणु। तो इसका आंसर होगा ए साइनोबैक्टीरिया। पृथ्वी पर पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव जो है वो साइनोबैक्टीरिया थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुआण्विक पॉलीएटॉमिक है? ए आर्गन, बी सोडियम, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा सी सल्फर। सल्फर जो है बहुआण्विक है, बहुआण्विक तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? ए एम्पियर, बी कूलम, सी जूल, डी वाट। तो इसका आंसर होगा ए एम्पियर। विद्युत धारा की ऐसा इकाई जो है वह एम्पियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो इसका आंसर होगा डी राइबोसोम। राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन के फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पाइरूवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना समोटक चूसक के दौरान में होता है? ए नाभिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर होगा डी साइटोप्लाज्म। पाइरूवेट के लिए ग्लूकोज का टूटना समोटक चूसक के द्वारा साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पीतल मिश्र धातुओं के मिश्रण से बना होता है? ए तांबा और लोहा, बी तांबा और टीन, सी तांबा और एल्युमिनियम, डी तांबा और जस्ता। तो इसका आंसर होगा डी तांबा और जस्ता। पीतल मिश्र धातु जो है तांबा और जस्ता धातुओं के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका गठन होता है? ए जर्म सेल, बी गेमेट, सी अंडाशय, डी युग्मज। तो इसका आंसर होगा डी युग्मज। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का गठन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा सी विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ये था हम लोग का आज का अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।